Hello students, welcome to BBVN online class. Students, lesson 13 mapping the neighborhood is continue. इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा दैट हमारा जो घर है उसके आसपास जितने भी प्लेसेस होते हैं जस्ट लाइक गार्डन, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एंड स्कूल. सो स्टूडेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड. ओके, किसी के घर के पास हॉस्पिटल है, किसी के घर के पास पार्क है, तो हमारे घर के आसपास जो प्लेसेस हैं, जितने भी प्लेसेस है, बिल्डिंग्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेबरहुड. ओके, अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, हमारे घर के पास एक हॉस्पिटल है और हमें हमारे फ्रेंड को उसके लोकेशन को एक्सप्लेन करना है. तो हम लोकेशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हमारे पास 2 मेथड्स है, या तो हम स्केच के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे या फिर मैप के थ्रू. अब आप सोच रहे हैं कि स्केच किसको बोलते हैं? स्टूडेंट्स, स्केच होता है एक रफ ड्राइंग. सपोज कीजिए आपको हॉस्पिटल का जो एड्रेस होता है, जो लोकेशन है, वो आपको अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करनी है स्केच के थ्रू. तब आप क्या करेंगे? एक पेपर के ऊपर आप रफ ड्राइंग बनाएंगे. ओके, आपके फ्रेंड के घर से लेके हॉस्पिटल के घर तक, हॉस्पिटल तक. ओके, एक रफ ड्राइंग के थ्रू आप अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में है. ओके, अब नेक्स्ट मेथड है मैप. मैप स्टूडेंट्स, मैप किसको बोलते हैं? मैप भी एक ड्राइंग होती है. ओके, बट वो एग्जैक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होती है. ओके, उसको बोलते हैं मैप. स्केच होता है वो रफ ड्राइंग होती है, बट मैप जो होता है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो ड्राइंग बनाई जाती है उसको बोलते हैं मैप. ओके स्टूडेंट्स, अब चैप्टर में जो नेक्स्ट पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है फीचर्स ऑन ए मैप. मैप में कौन से फीचर्स होते हैं? ओके, मैप्स हैव सिम्बल्स एंड कलर्स दैट शो डिफरेंट थिंग्स. स्टूडेंट्स, मैप के ऊपर अलग अलग सिम्बल्स होते हैं और अलग अलग कलर्स भी होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं. ओके, लॉट्स ऑफ टाइनी ग्रीन ट्रीज आर सिम्बल्स ऑफ फॉर फॉरेस्ट. अब देखिए स्टूडेंट्स, मैप के अंदर हमें फॉरेस्ट को शो करना है. वो हम कैसे करेंगे? लॉट्स ऑफ टाइनी ग्रीन ट्रीज, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीन ट्रीज हमें बनाने पड़ेंगे. इससे हम क्या समझेंगे मैप में? कि यहाँ पे फॉरेस्ट है, जंगल है. ओके, सो जंगल का सिंबल क्या हो गया? फॉरेस्ट का सिंबल क्या हो गया? छोटे छोटे टाइनी ट्रीज. ओके, छोटे छोटे ग्रीन ट्रीज. ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, वाटर बॉडीज आर कलर्ड ब्लू. अब देखिए, वाटर बॉडीज जस्ट लाइक रिवर, सी, ओशियन, उनको हम कैसे शो करेंगे मैप के ऊपर? ब्लू कलर से. उनके लिए हम कलर यूज़ में लेंगे, और वो कौन सा कलर? ब्लू कलर. जब हम मैप के अंदर ब्लू कलर करेंगे और उसको देख के हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे कोई वाटर बॉडीज़ है, या तो ओशियन है, या सी है, या रिवर है, या लेक है. ओके, एंड ओपन लैंड स्पेसेस आर ऑफन कलर्ड ग्रीन इन मैप्स. मैप के अंदर जो खुले मैदान होते हैं उनको कैसे शो किया जाता है? देखिए, ओपन लैंड स्पेसेस आर ऑफन कलर्ड ग्रीन. वहाँ पे ग्रीन कलर किया जाता है मैप के अंदर. जो खुली जगह होती है, खुले मैदान होते हैं, उनके लिए ग्रीन कलर किया जाता है मैप में. मैप्स हैव ए की और अ लीजेंड दैट टेल्स व्हाट ईच सिंबल इन द मैप स्टैंड्स फॉर. स्टूडेंट्स, मैप के अंदर बहुत सारे सिंबल्स एंड कलर्स यूज में लिए जाते हैं. सो ईच सिंबल स्टैंड फॉर डिफरेंट थिंग्स. एक जो प्रत्येक सिंबल होता है वो हमें अलग अलग चीज़ हमें शो करते हैं. वो उनको क्या बोलते हैं? उन सिंबल्स को मैप की या लीजेंड. ओके स्टूडेंट्स, मैप की या लीजेंड किसको बोलते हैं? जो सिंबल्स होते हैं उनको बोलते हैं मैप की या लीजेंड, जो हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं. ओके, जो जितने भी सिंबल्स होते हैं वो एक अलग पर्टिकुलर चीज़ के लिए होते हैं. जस्ट लाइक फॉरेस्ट के लिए अलग सिंबल होता है, जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उनका अलग सिंबल होता है. ओके, हॉस्पिटल का अलग सिंबल होता है, चर्च का अलग सिंबल होता है, स्कूल का अलग सिंबल होता है, रेलवे ट्रैक्स का अलग सिंबल होता है. सो स्टूडेंट्स, हर एक चीज़ का अलग अलग सिंबल होता है. उन सिंबल को क्या बोलते हैं? की या फिर लीजेंड. ओके, लैंडमार्क्स आर स्पेशल
प्लेसेस, बिल्डिंग्स और ट्रीज मार्क्ड ऑन अ मैप। स्टूडेंट्स, मैप के अंदर कुछ लैंडमार्क्स भी यूज़ में लिए जाते हैं। ओके, ऊपर हमने पढ़ा सिंबल्स के बारे में, अब देखिए लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स आर स्पेशल प्लेसेस, बिल्डिंग और ट्रीज मार्क्ड ऑन अ मैप। मैप के अंदर स्पेशल प्लेसेस, बिल्डिंग और ट्रीज को शो करने के लिए लैंडमार्क्स भी यूज़ में लिए जाते हैं। इट कैन बी एन ओल्ड ट्री, अ पार्क, अ स्कूल और एनीथिंग एल्स। वो कौन से प्लेसेस हैं? एक ओल्ड ट्री भी हो सकता है, एक पार्क भी हो सकता है, एक स्कूल भी हो सकता है, या फिर अदर बिल्डिंग्स भी हो सकते हैं जिनके लिए लैंडमार्क्स यूज़ में लिए जाते हैं। ओके, every map has 4 directions marked in a corner to give the reader an idea about the direction in which a place is located. Students, मैप के ऊपर 4 डायरेक्शंस लोकेटेड की जाती है 4 कॉर्नर्स में। मैप के आप जैसे ही आप एक पेपर पे मैप बनाते हैं तो उसके जो पेपर के 4 कॉर्नर्स होते हैं, उन कॉर्नर्स पे हमें डायरेक्शन को शो करना होता है। डायरेक्शन कितनी होती है? 4। ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, 4 कॉर्नर पे 4 डायरेक्शन हमें लिखनी होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, सो हमें पता चल जाएगा कि जो हम जिस प्लेस का हम मैप बना रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए पॉइंट, डायरेक्शंस कितनी होती है? देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। मेनली कितनी डायरेक्शंस होती है? 4 डायरेक्शन होती है, वो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। दे आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस, उनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोलते हैं। टू फाइंड दैम स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट करना है कि ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो किस साइड में होती है, वेस्ट किस साइड में होती है, नॉर्थ किस साइड में होती है एंड साउथ किस साइड में होती है। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जिस डायरेक्शन में सनराइज होता है उसकी तरफ आपको फेस करके खड़ा होना है। ओके स्टूडेंट्स, सो जिस साइड में आप फेस कर रहे हैं, जिस साइड में सनराइज हो रहा है वो कौन सी साइड हो गई? ईस्ट। ओके, ईस्ट डायरेक्शन में सनराइज होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेट्स इन द वेस्ट। और आपके बिल्कुल पीछे कौन सी डायरेक्शन हो गई? वेस्ट, क्योंकि सन सेट कौन सी डायरेक्शन में होता है? वेस्ट। सो व्हेन फेसिंग द राइजिंग सन यू आर फेसिंग द ईस्ट। इसलिए जब आप सन राइजिंग जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसकी तरफ आप फेस करके खड़े हैं, इट मीन्स आप कौन सी डायरेक्शन की तरफ खड़े हैं? ईस्ट की तरफ। ओके, और आप बिहाइंड यू इज द वेस्ट, बिल्कुल आपके पीछे कौन सी डायरेक्शन हो गई? वेस्ट। स्ट्रेच बोथ योर आर्म्स साइड वे। अब आपको क्या करना है? अपने दोनों हाथों को फैलाना है। ओके, योर लेफ्ट आर्म इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ। अब स्टूडेंट्स, आपको दोनों हाथों को फैलाना है और जिस साइड में आपकी कौन सी आर्म है? लेफ्ट आर्म। ओके, जिस साइड में आपकी बाईं आर्म है उस साइड में कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ। ओके, एंड योर राइट आर्म इज पॉइंटिंग टू द साउथ। और जिस साइड में आपकी राइट आर्म है, राइट आपका हैंड है, मीन्स दाहिना आपका हाथ है, वो कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन किस साइड में है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जिस डायरेक्शन में सनराइज हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। बिल्कुल आपके पीछे कौन सी हो गई? वेस्ट। आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सी हो गई? लेफ्ट हैंड की तरफ आपकी नॉर्थ हो गई एंड राइट हैंड की तरफ कौन सी हो गई? साउथ। Okay students, so you have to read out this page of chapter 13 at home carefully. Next page हम next video में पढ़ेंगे. Thank you students.